जय मां जगदम्बा। आप सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। साधक वह होते हैं जिन्होंने साधा है अर्थात एक लय में, एक नियम में अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचार को और अपने उस परम रहस्य को साध लिया, जिससे कि उसकी पहुंच अंदर की जो परम सत्य, शाश्वत सत्य छुपा हुआ, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, उसका अंश बोलते हैं आत्मा, वहां तक उसकी पहुंच बन जाती है। वही साधक होता है। साधक सिर्फ बोलने से नहीं होता। तो आज मैं साधकों को एक ऐसा प्रचंड शक्ति बताऊंगा जिसे सिर्फ एक दिन करें, लेकिन इस तरह से करें कि पूरी तरह से उसमें डूब कर करें इस साधना को। इसमें आप उस चीज को साध लेंगे जिससे आपके जीवन में प्यार में संबंधित रुकावटें आ रही हैं। इसे आप नवरात्रि के कोई सा भी दिन में करिए, सिर्फ एक दिन की साधना है। नवरात्रि का समय मैंने जैसा बताया, एक भी समय, एक भी पल ऐसा नहीं होता है जब इस समय ऊर्जा व्याप्त ना हो। हर कण में, हर चीज में ऊर्जा ही ऊर्जा होती है, शक्तियां ही शक्तियां होती है। आपकी नग्न आंखें जरूर उसे नहीं देख सकती, लेकिन आप बस इसे करिए। यह मेरा अनुभव की बात है। आप इसे करिए, यह ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगा, आपके लिए, आपकी सहायता करने के लिए जुड़ जाएगा। जो आप प्यार के लिए या फिर जीवन में निरस्ता के लिए, प्यार पाने के लिए तड़प रहे हैं, शादी करने के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, भाग्य में नहीं है, बहुत बुरा बुरा कर्म हो गया जिसके कारण यह सब चीज आपसे बहुत दूर है, तो इस कर्म को करके आप बहुत आसानी से अपने लाइफ में उसको पा सकते हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। और यह संभव है इस सिद्ध समय के कारण। समय बहुत अमूल्य है, कीमती है। मेरे हिसाब से पैसे से भी कीमती है तो वह समय है, जिसे आप एक पल को भी वापस नहीं खरीद सकते। बाकी सब चीजों को इस दुनिया में आप खरीद सकते हैं, लेकिन समय गया तो गया। तो इस समय को प्रयोग करिए और इस समय में जो ऊर्जा है उसे अपने अनुसार मोड़ लीजिए, अपनी तरफ मोड़ लीजिए, अपने हित के लिए मोड़ लीजिए। फिर देखिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली और जागरूक, जागरूक अर्थात होता है चैतन्य इंसान, जिसकी चेतना जो है पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, उसकी तरह से आप हो जाएंगे। एक रहस्यमय तरीके से आपके साथ शक्तियां काम करना शुरू कर देगी। इस एक दिन की साधना में चाहे कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, दूरी हो, या फिर यूं कह लें आप उसे मिले भी ना हो, तो भी इसे खींच सकते हैं। लेकिन मैंने एक शर्त बताई इसके लिए कि इसको जब भी करें, शाम को इसे करना है आपको। शाम को सूर्य अस्त जैसे हो, लगभग 6:30 के आसपास यह हो जाता है, तो उस समय ही बैठना है। उस समय बैठने के बाद आपको इस मंत्र को पूर्ण भाव के साथ याद रखिएगा। उस समय आपके मन में, भाव में, विचार में कुछ भी चीज नहीं घूमना चाहिए। उस समय तो आप यह समझ लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं और कुछ भी नहीं जानता। इस तरह से भाव रखकर फिर इस मंत्र में डूब जाइए। डूब जाइए का अर्थ यह होता है, इसमें संपूर्ण विश्वास और समर्पण के श्रद्धा के साथ आप जब इस चीज के लिए करेंगे, तो याद रखिए अदृश्य रूप से जो रुकावट है, जो दरवाजा बंद पड़ा है, जिससे कि आपका और आपके प्यार का मिलन नहीं हो रहा है, या फिर रूठ कर चली गई, जैसे भी हो, कारण कोई भी हो, पति पत्नी कोई भी हो, कारण एक ही है कि दूर है। बस मन से भी दूर है, शरीर से भी दूर है, वह आपके पास आ ही जाएगी संपूर्ण रूप से, क्योंकि यह क्रिया जो है पूरा द्वार को और उस रुकावट को खोल देता है या नष्ट कर देता है। तो मंत्र के जाप आपको कम से कम आधा घंटा करना है, वो भी एक ही जगह बैठकर। बैठे तो उठना नहीं है, और जब बैठे तो पूर्ण रूप से इधर उधर हिले डुले, बेचैनी, मन में छटपटाहट, इस तरफ की भावना नहीं हो। समर्पण तो समर्पण। फिर देखिए आप क्या से क्या कर सकते हैं, वह शक्ति आपके अंदर है। मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम नमो जम जम जम्भनादिनी कम कम कालिके अमुकी मोहाय मोहाय हुम हुम फट। अमुकी में सदैव और हमेशा याद रखिएगा सिर्फ नाम लेना होता है, और बाकी कुछ जानकारी नंबर है उससे ले सकते हैं। जय मां जगदम्बा।